व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज, एक सहज और सुखमय जीवन का मार्ग। प्रतिदिन आप अपने व्यस्त जीवन में ईश्वर की आवाज सुने और आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करें। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं आपसे यह कहता हूं, जब तक कोई दोबारा जन्म न ले तब तक वह स्वर्ग का राज्य नहीं देख सकता। निकोदिमुस ने उससे कहा, मनुष्य कैसे बूढ़ा हो जाने पर दोबारा जन्म ले सकता है? ईसा ने उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूं, जब तक कोई जल और पवित्र आत्मा से जन्म ना ले तब तक वह ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। आज हम सुसमाचार के इस कथन पर विशेष चिंतन करें। पास्का का दूसरा सप्ताह, सोमवार, 12 अप्रैल 2021। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 4 पद संख्याएं 23 से 31 तक और संत योहन का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्याएं 1 से 8 तक। हम एक जन्म प्रकृति के द्वारा यानी हमारे माता पिता के द्वारा पाते हैं, जो पर्याप्त नहीं है। अतः हमें दोबारा जन्म, आत्मा के जन्म की जरूरत है। धर्मशास्त्र हमें पुनर्जन्म की बात कहता है, जो जल द्वारा जन्म यानी हमारे हृदय परिवर्तन और आत्मा द्वारा जन्म यानी आत्मा के अभिषेक को प्रकट करता है। ईसा सबसे बड़े गुरु थे, वे सर्वोत्तम गुरु थे। उन्होंने निकोदिमुस को एक विशेष शिक्षा दी और उसके द्वारा सभी के अंदर आत्मा की चेतना जगाना चाहते थे। इस संसार में हर व्यक्ति को खुद को जानने और जगाने की चुनौती है कि मैं शरीर मात्र नहीं हूं, कि मेरा पति और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरे साथी शरीर मात्र नहीं हैं। अगर हम शरीर मात्र होते तो खाना पीना, घर बनाना, नौकरी करना, विवाह और व्यवसाय से संतुष्ट हो जाते, लेकिन ऐसी बात नहीं है। शरीर के स्तर तक यह ठीक है, पशु में भी यह बात है, लेकिन हमें लगता है कि हम शरीर के आगे हैं। हमें शरीर में रहकर संतुष्टि नहीं होती। हम शरीर के बंधन से बाहर निकलना चाहते हैं। हम शरीर से ऊपर उठना चाहते हैं। इसी को धर्म ग्रंथ आत्मा में पुनर्जन्म कहता है, आत्मा में जीने की आजादी। बपतिस्मा तभी बपतिस्मा है जब हमारे अंदर सत्य और आत्मा का आत्मबोध करा दे कि मैं देह मात्र नहीं हूं, मैं मन मात्र नहीं हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, ईश्वर का बेटा या बेटी हूं। फिर हमारा देहाभिमान टूटने लगता है, अहंकार टूटता है, शरीर की वासना छूटती है और इंद्रियों को नियंत्रण करने से दिव्यता की अनुभूति बढ़ती है। तब हमें स्पष्ट मालूम होने लगता है कि शरीर की तृप्ति हमें दौड़ा रही है और दौड़ाती ही रहेगी। संत अगस्तीन का पुनर्जन्म तब हुआ जब उसकी चेतना जागी कि मेरी आत्मा प्रभु के बिना तब तक प्यासी रहेगी जब तक वह प्रभु को नहीं पालेगी। उसको स्वयं के एक आत्मा की झलक मिली, उसके अंदर आत्मा जागी। यही आत्मा का जन्म है, यही हृदय परिवर्तन है। फिर उसका पिछला पापमय जीवन छूटने लगा। मूसा नबी का पुनर्जन्म जलती झाड़ी में हुआ। नबी ईसायास का पुनर्जन्म मंदिर के दिव्य दृश्य में हुआ। संत पौलुस का पुनर्जन्म दमिश्क के रास्ते घोड़े पर से गिरकर हुआ। जब हमें संसार की क्षणभंगुरता, अस्थायित्व
और परिवर्तनशीलता का स्पष्ट पता चले तो संभव है हमें अपने जीवन के असली और नकलीपन की चेतना बढ़ेगी और हमारे अंदर आत्मा का उदय होगा। आत्मा की झलक हमारे अंदर बढ़ेगी और हम आत्मा में जन्म पाएंगे। पुनर्जीवित ईसा की संगति में प्रेरितों का भी पुनर्जन्म हुआ। वे अत्याचार के शिकार हो रहे थे, प्रशासन उनके खिलाफ था, वे दबाव और संघर्ष से गुजर रहे थे और इसी दौरान चर्च का जन्म हो रहा था। वे जीवन के संघर्ष में प्रार्थना का सहारा लेकर जीवन में आगे बढ़े। हम भी वही करें। जो आत्मा में पुनर्जन्म पाता है उसे पवित्र आत्मा का अभिषेक प्राप्त होता है, उसे निर्भीकता और आत्मबल मिलता है। आइए हम भी अपने को अपने में स्वयं में सत्य में स्थापित करें और आत्मा पूर्ण व अभिषिक्त जीवन बिताएं। प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।